तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड मार्क्स ग्रेड इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली क्या होता है ना कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक एग्जामिनेशन मॉड्यूल होता है। तो एग्जामिनेशन मॉड्यूल में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है मार्क्स ग्रेड को ऐड करना। तो इसे आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एडमिन क्रेडेंशियल शो हो रहा है। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा कोड देंगे और जस्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। और आपको तो पता ही कि ये एक कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और ऐसे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं लाइक लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस, एलुमिनाई और रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स को आप बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने जाना होगा एग्जामिनेशन मॉड्यूल में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन मॉड्यूल आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला काम होगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनेशन मॉड्यूल का जो वर्क फ्लो है वो इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले आपको मार्क्स ग्रेड ऐड करना होगा। तो मार्क्स ग्रेड को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मार्क्स ग्रेड का यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों हम जैसे ही मार्क्स ग्रेड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है जहां पर आप ग्रेड को ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में काम करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, एक होता है जनरल पर्पस पास और फेल सिस्टम, दूसरा होता है कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम और तीसरा होता है जीपीए बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये बेसिकली जब वर्क करेगा तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में कौन सा एग्जामिनेशन मॉड्यूल रखते हैं। उसी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रेड सिस्टम को ऐड करना है। तो बेसिकली मार्क्स ग्रेड ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से एग्जाम टाइप सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी एग्जाम टाइप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में आप प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ग्रेड का नेम, परसेंटेज अप टू परसेंट फॉर्म, ग्रेड पॉइंट और डिस्क्रिप्शन अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक ऐड करके दिखाता हूं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि मैं आपको सारे एग्जामिनेशन टाइप में ये ग्रेड ऐड करके दिखाऊंगा सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में जो भी ग्रेडिंग सिस्टम ऐड करते हैं वो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जामिनेशन टाइप में जाएंगे और यहाँ पे एक एग्जामिनेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज जनरल पर्पस पास और फेल। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जनरल पर्पस पास और फेल को। आप क्लियरली देख ही सकते हैं ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम ग्रेड का नेम देंगे। तो हमारा ग्रेड का नेम हो सकता है A++। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रेड का नेम दिया है A++, समथिंग लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं ये हमारे ग्रेड का नेम हो गया। अब है परसेंट अप टू। अब A++ ग्रेड नेम दिया है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर परसेंट अप टू 100 हो जाएगा। तो 100.00 या 100 आप मेंशन कर सकते हैं। अब है परसेंट फ्रॉम। तो बेसिकली A++ जो है वो जनरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 91 से स्टार्ट होता है, 91 से 100 तक। तो ये देखिए ये हमने मेंटेन कर लिया। अब जाहिर सी बात है ये आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है ग्रेड पॉइंट। तो फिलहाल ग्रेड पॉइंट यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। तो ये हमने 0.0 मेंशन कर दिया है। अब बात आती है दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन की। तो आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्रेड नेम जो है वही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप यहाँ पे कोई सा भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इतने फील्ड्स एंटर करके आप क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेड नेम, परसेंट फ्रॉम अप टू आ रहा है, ग्रेड पॉइंट आ रहा है और उसके ठीक बगल में आपको यहाँ पर एक्शन का भी बटन मिलता है कि अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर आसानी से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेड को ही पूरा डिलीट करना है तो वो भी आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको एक्शन बटन पे मिल जाएगा। तो जो जो ग्रेड सिस्टम आप क्रिएट करेंगे वो ग्रेड सिस्टम आपको यहाँ पर राइट साइड में शो होगा। तो चलिए हम बहुत सारे ग्रेड सिस्टम बनाते हैं, एक प्रॉपर वे में सारा सिस्टम बनाते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
चलिए यहाँ पर एक ग्रेड और बनाते हैं पास और फेल का, और यहाँ पर हम देते हैं ए प्लस। अभी हमने ए प्लस प्लस का बनाया था, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए प्लस का। तो यहाँ पर हम परसेंट अप टू और फ्रॉम मेंशन करेंगे 81 से लेकर के 90 तक। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से टाइप करेंगे। ग्रेड पॉइंट हमारा 0 है, और डिस्क्रिप्शन में अगर हम कुछ देना चाहते हैं या फिर ग्रेड नेम को ही हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए सर, मैंने यहाँ पर 2 सिस्टम ग्रेड बनाए हैं, ए प्लस और ए प्लस प्लस। ये देखिए यहाँ पर कितना प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये जितने भी आप बनाएंगे वो शो होगा। चलिए हम एक और सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जनरल पर्पस पास और फेल। ग्रेड नेम यहाँ पर हम देंगे ए, और यहाँ पर हमें परसेंटेज देना होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज दे सकते हैं 71 to 80। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा 80, और यहाँ पर हमें देना होगा 71, राइट। और यहाँ पर ग्रेड पॉइंट हमारा 00 है। डिस्क्रिप्शन हम ग्रेड नेम ही दे सकते हैं। तो जस्ट इस तरीके से आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमने 3 ग्रेड्स बना लिए हैं। पहला 91 से 100 तक, और ए प्लस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फ्रॉम 90 नहीं, फ्रॉम 81 to 90 करना है। तो ये मिस्टेक आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर 81 को जो है वो हमें नीचे लिखना होगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना होगा, 90 करना होगा। तो ये देखिए, ये इतना करने के बाद हम इसे अपडेट कर लेंगे। तो अभी हम जैसे ही अपडेट करेंगे, देखिए हमारे सामने एक सही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। ए प्लस प्लस ग्रेड में कौन आएगा, 91 से 100 वाले, 81 से 90 वाले किस में आएंगे, ए प्लस में, 71 से 80 वाले किस में आएंगे, ए में आएंगे। और भी ग्रेड सिस्टम होते हैं। चलिए मैं कुछ और भी बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया बी प्लस प्लस, और यहाँ पर आपका परसेंटेज अप टू और फ्रॉम हमने मेंशन करना होगा 70 यहाँ पे लिख, और यहाँ पे हम लिखेंगे 61। ग्रेड पॉइंट इसमें आपको कुछ देना नहीं है, जस्ट ग्रेड नेम हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। चलिए और भी एग्जामिनेशन टाइप हम बनाते हैं। एक हो जाएगा अपना बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे बी प्लस हो जाएगा, यानी कि बी प्लस ग्रेड सिस्टम। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 60, और स्टार्ट होगा 51 से, और यहाँ पर ग्रेड पॉइंट होगा अपना 0, और ग्रेड का डिस्क्रिप्शन अगर हमने देना है तो हम यहाँ से लाइक क्या कर सकते हैं कि इस ग्रेड नेम को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। एक ग्रेड और बना लेते हैं, 2 ग्रेड्स और बनाने पड़ेंगे हमें। तो जनरल पर्पस पास और फेल लिखेंगे। यहाँ पर हमने बी प्लस का बना लिया, तो अब हम बनाएंगे बी सिर्फ का। तो यहाँ पर हमने बी लिख लिया। यहाँ पर हमारा परसेंटेज अप टू कितना होगा, 50, और फ्रॉम कितना होगा, 41। तो यहाँ पर 41 मेंशन करेंगे। ग्रेड पॉइंट हमारा 0.00। डिस्क्रिप्शन हम हमेशा ग्रेड नेम को ही लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई अपना डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे सकते हैं एज इट इज़। एक अपना और भी हो सकता है ग्रेडिंग सिस्टम। जनरल पर्पस पास और फेल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया बी माइनस। तो परसेंटेज अप टू की बात करते हैं, तो यहाँ पर चलिए हम परसेंटेज अप टू में यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम 40 मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे 0 to 40 हो जाएगा। ग्रेड पॉइंट अब यहाँ पर हमने 0.00 मेंशन करेंगे, और ग्रेड नेम हमारा बी माइनस यानी कि बी निगेटिव हो जाएगा। तो इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जनरल पर्पस पास और फेल का ग्रेडिंग सिस्टम आपके सामने प्रैक्टिकली अभी क्रिएट किया, और कितनी आसानी से क्रिएट किया है। आप अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से ये क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए प्लस, बी प्लस प्लस, बी प्लस और बी करके आपने यहाँ पर ये ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको B माइनस यानी कि B निगेटिव ग्रेडिंग सिस्टम भी हमने क्रिएट कर दिया 0 से लेकर के 40 तक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने बताया राइट साइड में आपको एडिट और डिलीट का भी बटन मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ कि वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों कॉलेज बेस्ड में भी कुछ नहीं करना होता है, बस एग्जामिनेशन टाइप में आपने यहाँ पर जनरल पर्पज पास और फेल सेलेक्ट किया था, तो अब यहाँ पर आप कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ग्रेड नेम सेम उसी तरीके से काम करता है। तो जैसे कि ए प्लस प्लस सबसे पहले आपको बनाना है, तो ए प्लस प्लस लिखेंगे। परसेंटेज अप टू कब तक रहेगा, ये 100 तक होता है तो 100 देंगे। कहाँ से स्टार्ट होता है, 91 से, तो यहाँ 91 देंगे। ग्रेड पॉइंट क्या है हमारा, 0 ही रहता है बेसिकली ये सब जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है।
तो यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे और ग्रेड नेम जो हमने दिया है वही चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम भी यहाँ पर इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए मैं एक बार जब सब क्रिएट ही कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से इसको फिर से क्रिएट कर लेते हैं सारा कुछ। यहाँ पर कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा A+, परसेंटेज अप टू कितना आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 81 से। तो यहाँ पे देखिए 81 हमने मेंशन कर दिया। ग्रेड पॉइंट कितना, 0.00। यहाँ पर ग्रेड नेम जो है वो A+ है, A+ को यहाँ पे डालेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेम जैसे हमने जनरल पर्पस पास और फेल के लिए बनाया था एग्जैक्टली वैसे ही बना रहा हूँ, बस एग्जामिनेशन टाइप जो है यहाँ पर कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा ग्रेड का नेम है वो एज इट इज़ हम क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि हमने पास और फेल में बनाया था। अब यहाँ पे परसेंटेज अप टू कितना हो जाएगा, 80 और स्टार्ट कहाँ से होगा, 71 से। आप इसे 80.00 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अदरवाइज आप 0.00 नहीं लिखना चाहते तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट 80 to 71 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एनीवे अभी हमने यहाँ पर ग्रेड नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दिया है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अभी इसके बाद जो अभी आएगा वो अपना आएगा B++। तो यहाँ पे कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने डाला B++। अब यहाँ पर है परसेंट अप टू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये होगा 70 to 61। तो यहाँ पे हम 70 लिखेंगे और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 61 से। तो यहाँ पर हमने 61 मेंशन किया। ग्रेड पॉइंट क्या रहेगा अपना, तो वो होगा 0.00 और यहाँ पर ग्रेड का नेम जो है वही हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे एज इट इज़। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अभी B++ हो गया, अभी हम बनाएंगे B+ का। तो यहाँ पर ग्रेड नेम में हमने क्या लिखना होगा, B+। परसेंटेज अप टू ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 60, यहाँ पर हमारे पास यहाँ मेंशन करना होगा और स्टार्ट होगा हमारा 51 से, ये आप देख सकते हैं। ग्रेड पॉइंट क्या होगा, 0.00। डिस्क्रिप्शन में हम वही चीज़ जो ग्रेड नेम में हमने डाला है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए अब हम एक ग्रेड बना लेते हैं लाइक B का, B+ का हमने बना लिया। अब एक ग्रेड है हमारे पास B। तो यहाँ पर परसेंटेज अप टू कितना होगा, 50 और स्टार्ट कितने से होगा, 41 से। तो यहाँ पर हमने 41 मेंशन कर दिया है। ग्रेड पॉइंट हमारा 0.00। डिस्क्रिप्शन में हम ग्रेड नेम देंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये हमने मार्क्स ग्रेड सिस्टम को क्रिएट कर लिया है और आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग इसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक B हो गया, अब हम एक करेंगे B- यानी कि B नेगेटिव। तो ये B नेगेटिव हमने मेंशन कर दिया। परसेंटेज अप टू कितना रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 40 और स्टार्ट कितने से होगा, 0.00 से। तो यहाँ पर हमने देना होगा परसेंट फॉर्म में 0.00। ग्रेड पॉइंट में क्या देंगे, यहाँ पर भी 0.00 और डिस्क्रिप्शन में तो आपको पता ही है दोस्तों, जो ग्रेड नेम है वो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये दोनों पर्पस यानी कि पास और फेल और ग्रेडिंग सिस्टम ये हमने क्रिएट कर लिया परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको थर्ड जो अपना एग्जामिनेशन टाइप होता है वो होता है GPA बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेड पॉइंट मेंशन करना होता है। तो चलिए फटाफट से ये भी क्रिएट कर लेते हैं। जब हमने इतने सारी चीज़ों को क्रिएट कर लिया है तो अब ये भी क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर GPA ग्रेडिंग सिस्टम पे ऐसे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको ग्रेड नेम देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहला ग्रेड नेम बनाते हैं A+ का। तो यहाँ पर A+ हो गया। ये भी बेसिकली 100 से स्टार्ट होता है, मतलब कि 100 तक जाता है, 91 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, यहाँ पे 91 लिखेंगे। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर आपको ग्रेडिंग के पॉइंट्स देने होते हैं। तो जो ग्रेड पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका 4.5 ग्रेड पॉइंट चल रहा है तो आपको यहाँ पर 4.5 मेंशन करना होगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो कोई इशू नहीं है, जो ग्रेड नेम है वही आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये GPA वाले कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल पर्पस पास और फेल, फिर कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, फिर उसके बाद आता है GPA ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये देखिए GPA में यहाँ पर जो हमने वैल्यू डाला था 4.5 वो आ रहा है। तो वो वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 7.5 8.5 ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। बस परसेंटेज अप टू 91 to 100 है। ग्रेड पॉइंट कितना बनेगा वो आपको मेंशन कर देना है। ग्रेड का नेम क्या होगा वो मेंशन कर देना है। ये बिल्कुल आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। सो सिंपल। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम सिलेक्ट करते हैं GPA ग्रेडिंग सिस्टम। अभी हमने A+ बनाया है तो अभी हम बनाएंगे A, और A जो है 81 से 90 तक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 90 और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 81 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 81 और ग्रेड पॉइंट इसका होता है 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 यानी कि 4.0।
और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो तो ग्रेड नेम एज इट इज हम मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर हम कर लेंगे सेव। और जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम में एक और क्या आता है, 71 से स्टार्ट होता है और 80 तक जाता है, वो है बी ग्रेड नेम। तो हम यहाँ पर बी मेंशन कर लेंगे और यहाँ पर 80 तक जाता है तो यहाँ पर हमने 80 सबसे पहले सेलेक्ट किया। कहाँ से स्टार्ट है, 71 से, तो 71 देंगे। इसका ग्रेड पॉइंट क्या बनता है, अगर एज फॉर एग्जांपल 3.5 बन रहा है तो 3.5 देंगे और ग्रेड नेम को हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एंटर करेंगे और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली राइट साइड में देख सकते हैं कि बी हमने एक ग्रुप बनाया 71 से लेकर के 80 तक और हर बार आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर बी जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये एक्चुअल में बी प्लस होता है, तो यहाँ पर बी सिर्फ दिख रहा है। बी प्लस करने के लिए क्या करना होगा, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रेड नेम पे हम यहाँ पर बी प्लस करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए ये ए बी था, अभी ये बी प्लस हो गया। तो बेसिकली क्या है कि ये देखिए हमने जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम बनाया जहाँ पर ए प्लस ए और बी प्लस है और उसका कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज है और उसका ग्रेडिंग पॉइंट 4.5, 4.0, 3.5 ये बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको अपना पहले क्रिएट करना होता है एग्जामिनेशन मॉड्यूल में। तो ये एग्जामिनेशन मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने अपना मार्क्स ग्रेड क्रिएट करना है। मार्क्स ग्रेड कैसे क्रिएट होंगे, आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बेसिकली एग्जामिनेशन मॉड्यूल का वर्कफ्लो कैसे काम करेगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम मार्क्स ग्रेड क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी कोई भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट जरूर करें क्योंकि हमारे पास आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जहां से आप एग्जामिनेशन, एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज, एकेडमिक एक्टिविटीज सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। अपने सारी चीजों को प्रॉपर वे में ट्रैक करके रख सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपका इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्मॉल लेवल का है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको ऑफलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाता है और वहां से भी आप ये सारी चीजें बहुत प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपके कॉलेज के लिए वेबसाइट की भी सर्विसेज देते हैं सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंच सके और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज होता है वहां तक आपके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पहुंच सके। जो कोर्सेस आप ऑफर करते हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पहुंचे। तो ये सारे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।